आज से ही अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। यह दो बातें ध्यान में रखनी जरूरी है कि एक तो बाहर की यात्रा है, अर्थात बाहर की जिंदगी, जिसका कोई खास अर्थ नहीं है। रेत पर खींची गई लकीरों की तरह है यह जिंदगी, जो बाहर की जिंदगी है। वह जिंदगी हवा आएगी और सब रेत उड़ा कर ले जाएगी। कितने लोग हमसे पहले रह चुके हैं इस पृथ्वी पे। जिस जमीन पर हम बैठे हैं उस जमीन ने नामालूम कितने लोगों की कब्र बना दी थी और बना दी होगी। जिस रेत पर हम बैठे हैं वह रेत ना जाने कितनी जिंदगी के राख का हिस्सा है। कितने लोग इस पृथ्वी पे आ रहे हैं, कितने लोग इस पृथ्वी से जा रहे हैं, पता नहीं। कितने लोग इस पृथ्वी पे रहे हैं और कितने लोग खो गए हैं। आज कौन सा उनका निशान है, कौन सा उनका ठिकाना है। उन्होंने क्या नहीं सोचा होगा, क्या नहीं किया होगा। यह भी सुनने में आता है कि द्वारिका 7 बार बनी और बिगड़ी। हो सकता है 7 करोड़ बार बनाई गई होगी और 7 करोड़ बार बिगड़ी होगी। इसका कुछ पता नहीं है। इतना अंतहीन है ये विस्तार। इसमें सब रोज बनता है और रोज बिगड़ जाता है। लेकिन कितने सपने देखे होंगे उन लोगों ने, कितनी इच्छाएं की ये बनाने, वो बनाएंगे, सब राख और रेत हो गया, सब खो गया। हम भी खो जाएंगे, कल हमारे भी बड़े सपने हैं। हम भी क्या क्या नहीं कर लेना चाहते हैं, लेकिन समय की रेत पर सब मिट जाता है। हवाएं आती है और सब बह जाता है। तो बाहर की जिंदगी का कोई बहुत खास अर्थ नहीं है। बाहर की जिंदगी खेल से ज्यादा नहीं है। हाँ, ठीक से खेल सकते हो इस जिंदगी को, इतना काफी है। क्योंकि ठीक से खेलना भीतर ले जाने में सहयोग बनता है। लेकिन बाहर की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। तो कुछ लोग बाहर की जिंदगी में खेल जाते हैं और खोकर भटक जाते हैं। और दूसरी यात्रा है अपने ही भीतर की यात्रा। बाहर के जीवन की बेहोशी इतनी है कि हम भीतर की यात्रा के लिए कभी ख्याल ही नहीं करते, कभी सोच ही नहीं पाते। हम नींद में चल रहे हैं। तो जो सबसे आधारभूत बात है वह यह कि स्वयं को जानना है। और स्वयं को जानने के लिए एक पूर्ण साहस चाहिए। हिमालय के शिखर पर पहुंचना इतना कठिन नहीं है, चांद तक भी पहुंचना इतना कठिन नहीं है। आखिर आदमी पहुंच ही गया चांद पर। परंतु सबसे कठिन यात्रा है अपनी ही भीतर की यात्रा। और उसके कई कारण है। पहली बात तो यह कि वह आदमी अपने भीतर की यात्रा कर सकता है जो एकदम अकेला होने को राजी है। बस एकदम अंतर्भाव से अकेला होने को तैयार है। लेकिन नहीं, वही हम घबरा जाते हैं। हम भीड़ भाड़ के आदी हो चुके हैं। हमें संगी साथी चाहिए। जरा अकेले छूट जाते हैं तो बेचैनी होने लगती है, अकेलापन काटने लगता है। जैसा ही पता चले कि हम अकेले हो गए हैं या हम अकेले होने लगे हैं तो उसी वक्त अखबार पढ़ने लगते हैं, रेडियो या टीवी चला लेते हैं, किसी क्लब चले जाते हैं, कुछ और ना सही भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर बैठ जाएंगे। ये सब चीजें अकेलापन दूर करने का उपाय है। सब कुछ करेंगे, कहीं भी उलझेंगे अपने मन को, लेकिन क्षण भर भी अपने को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जो अपने को अकेला नहीं छोड़ सकता वह अपने को कभी पहचान नहीं सकता है। जो अपने को पहचानना चाहता है उसे अकेला रहना ही पड़ेगा। और अपने को इतना अकेला छोड़ना होता है कि व्यक्ति तो रहे भी ना, विचार भी ना रह जाए, वासनाएं भी ना रह जाए, स्मृतियां भी ना रहे, भीतर कोई उलझन ना रह जाए, बस धुआं हट जाए। आपके भीतर तो बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाए। बस एक जगह सन्नाटा, एक ऐसी चुप्पी जो टूटने से ना टूटे।
तब कहीं आप अपने आप को मिल पाते हैं, तब कहीं पहचान होती है और उस पहचान के बाद जीवन पूर्णतः बदल जाता है।